देवभूमि में लव जिहाद के मामलों पर सरकार सख्त, सीएम अफसरों को सख्त कार्रवाई के दे रहे निर्देश, सत्यापन अभियान तेज करने के आदेश। त्रिवेंद्र सिंह के बयान पर उत्तराखंड में सियासत तेज, त्रिवेंद्र के बयान पर कांग्रेस हुई लाल, बीजेपी दफ्तर में कलमा पर विपक्ष ने पूछे सवाल। सौरभ बहुगुणा ने केदारनाथ यात्रा व्यवस्थाओं का लिया जायजा, निरीक्षण में गौरीकुंड घोड़ा पड़ाव में मिली खामियां, यात्रियों से भी लिया फीडबैक। देहरादून के आईएमए में कल पासिंग आउट परेड, एसएसपी देहरादून ने सुरक्षा इंतजामों और यातायात व्यवस्था का जाना हाल, अफसरों को सख्त निर्देश भी दिए। पौड़ी जिले के अलग अलग क्षेत्रों में बाघ और गुलदार का आतंक, इंसानों पर हमला कर फैला रहे हैं दहशत, डीएम ने वन विभाग को कड़े कदम उठाने के दिए निर्देश। और उत्तराखंड में बारिश, लैंड स्लाइड का अलर्ट जारी, कल केदारनाथ में आया था एवलांच, मौसम विभाग ने श्रद्धालुओं के लिए खराब मौसम की जारी की चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का। एसएसपी देहरादून दलीप सिंह कुंवर ने आईएमए देहरादून में 10 जून को आयोजित होने वाली पासिंग आउट परेड को सकुशल संपन्न कराए जाने के लिए किए जा रहे सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया और यातायात व्यवस्था का भी स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान आईएमए से संबंधित अधिकारीगणों के साथ विस्तृत चर्चा भी की। संबंधित पुलिसकर्मियों को व्यापक रूप से चेकिंग और सत्यापन अभियान चलाए जाने के निर्देश भी दिए। एसएसपी ने सभी संबंधित चेकिंग पॉइंटों पर जाकर चलाए जा रहे अभियान का भी निरीक्षण किया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की कोताही बरती नहीं जाएगी। आपको बता दें, पूरी तरह सुरक्षा व्यवस्था का ख्याल रखा जाए, आम जनमानस को भी किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। बात अगली खबर की। प्रदेश के पशुपालन मंत्री एवं जनपद प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा ने केदारनाथ यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। निरीक्षण के दौरान गौरीकुंड घोड़ा पड़ाव में तैयार किए गए टिन शेड एवं पानी की चरहियों एवं प्रीपेड काउंटर का जायजा लिया है। निरीक्षण के दौरान गौरीकुंड घोड़ा पड़ाव में घोड़ा खच्चरों के लिए बनाई गई चरहियों में समुचित सफाई व्यवस्था एवं निरंतर गर्म पानी उपलब्ध न होने पर नाराजगी जाहिर करते हुए सुलभ इंटरनेशनल जल संस्थान एवं पशुपालन विभाग को आपसी समन्वय स्थापित कर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने यात्रा मार्ग में जिन स्थानों पर ट्रैक रूट खराब है उन्हें भी संबंधित अधिकारियों को ठीक करने को कहा है। उन्होंने कहा कि यात्रा में बिना पंजीकरण कमजोर और अनफिट घोड़ा खच्चरों का संचालन भी किसी दशा में न किया जाए। प्रभारी मंत्री के रूप में और एनिमल हस्बेंड्री विभाग के मंत्री के रूप में मैं पिछले साल भी केदारनाथ की ट्रैक पे गया था व्यवस्थाओं का जायज़ा लेने, और इस बार भी मैं हमारे यहाँ के जिलाध्यक्ष महावीर जी, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष अमरदेव जी और एसएसपी और डीएम, हम 5 लोग गए थे। कल जंगल चट्टी तक हमने ट्रैक किया और व्यवस्थाएं का जायज़ा लिया, श्रद्धालुओं से मिले, घोड़े खच्चर मालिकों से मिले, वहाँ पे अधिकारियों की मीटिंग भी ली। 5 मीटर के उस ट्रैक में हमने लगभग 100 से 150 श्रद्धालुओं से बात करी। बहुत अच्छा फीडबैक था श्रद्धालुओं का कि जो व्यवस्थाएं इस बार देखने को मिल रही है वो पिछले साल थोड़ी उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। लोगों को दर्शन अच्छे हुए, लोगों को रहने की व्यवस्था अच्छी थी, लोगों के खाने की व्यवस्था अच्छी थी, कोई लूटपाट नहीं बची, किसी के साथ ओवर प्राइसिंग कोई मामला सामने नहीं आया। हाँ, कुछ उन्होंने एक ज़रूर बात बताई कि जो घोड़े खच्चर हैं उनको नीचे आते समय थोड़ा ज़्यादा तकलीफ है क्योंकि ट्रैक बहुत अनइवन था, तो उसके लिए क्या व्यवस्था हो सकती है वो हम ज़रूर देखेंगे। बढ़ रहे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे लव जिहाद के मामलों को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सख्त नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि लव जिहाद मामले में संलिप्तता पर संबंधित व्यक्ति पर गंभीरता से कार्रवाई की जाए। प्रदेश में सत्यापन अभियान भी तेजी लाने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि लव जिहाद पर पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी। डेमोग्राफी चेंज हुई है और जो भी इस प्रकार के असंदिग्ध लोग और जो कहीं ना कहीं किसी प्रकार से संदेह पैदा करते हैं,
उनके लिए यहाँ पर वेरिफिकेशन ड्राइव तेज़ी से चलाई जा रही है। एक बार चलाई गई थी, फिर से दोबारा चलाई जा रही है और सारे वेरिफिकेशन किए जा रहे हैं। कोई भी अगर संदिग्ध पाया जाता है, संदेह जिसके ऊपर होता है, तो उसकी पूरी जांच होगी और जांच में कहीं भी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई भी होगी। इसी प्रकार से जो लव जिहाद के जो मामले आए हैं, उस पर भी हमने सख्ती से जो है उसकी जांच, सख्ती से उस पर कार्रवाई इसके लिए पहले ही कहा है और आज इस पर हम एक बड़ी बैठक भी डीजीपी पुलिस उनके सबके साथ करने वाले हैं। बात अगली खबर की। भीषण गर्मी के बीच घटते भूजल स्तर को सहेजने और जल संरक्षण की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए एक बार फिर नैनीताल जिले में सरकारी अमला जुटता नजर आ रहा है। जिलाधिकारी वंदना ने पत्रकार वार्ता में बताया कि राज्य और केंद्र सरकार की ओर से जल संरक्षण और जल स्रोतों के संवर्धन के लिए राज्य में विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। कैच द रेन योजना के तहत नैनीताल जिले में नोडल अधिकारियों को जल संरक्षण के कार्यों को आगे बढ़ाने और जन जागरूकता अभियान चलाने के लिए समय समय पर निर्देशित किया जाता है। जिलाधिकारी ने कहा कि मानसून सीजन में जल संरक्षण के अभियान को और आगे बढ़ाया जाएगा। जिलाधिकारी वंदना ने बताया कि हल्द्वानी समेत कई जगहों पर पेयजल लाइनों में लीकेज की समस्याएं सामने आ रही हैं। जल निगम और जल संस्थानों के अधिकारियों को लीकेज दुरुस्त करने और नई पेयजल लाइनों का प्रस्ताव रखने के निर्देश दिए गए हैं। अभी जो है वाटर कंजर्वेशन को लेकर और वाटर का जो भी रिजुविनेशन है सोर्सेज का, उनको लेकर बहुत सारे प्रोजेक्ट राज्य सरकार के भी और भारत सरकार के भी चल रहे हैं। एक कैच द रेन अभियान चलता है जिसमें भी हमारा जिला जो है सम्मिलित है, जिसमें वर्षा जल संग्रहण को लेकर जो है एक बड़े विभिन्न प्रकार के प्लान्स करे जाते हैं, बहुत सारी कार्रवाइयाँ होती हैं। इसमें जो नोडल अधिकारी हैं उनके साथ समय समय पर बैठकें होती रहती हैं, उनको निर्देशित किया जाता रहता है कि आप जल संरक्षण को लेकर जो जन जागरूकता फैलाई जानी है, जिस प्रकार के कंस्ट्रक्शन के या एग्जीक्यूशन के वर्क होने हैं, कहीं पे पॉन्ड्स बनने हैं, कहीं अमृत सरोवर बनने हैं, कहीं पे वाटर सेविंग के विषय में IEC एक्टिविटीज़ करके लोगों को जागरूक करना है। तो ये सब कार्रवाइयाँ लगातार चलती रहती हैं प्रशासन के विभिन्न विभागों के माध्यम से। रुक करेंगे अगली खबर का। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान विकासनगर में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन कर रहा है। प्रतिभागी छात्र छात्राओं ने विभिन्न प्रकार के मॉडल प्रस्तुत कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान विकासनगर के छात्र लंबे समय से विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते आए हैं। इस बार भी 15 दिन के विशेष प्रशिक्षण के बाद छात्र मॉडल को प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रतिभागी छात्रों के साथ ही छात्रों के शिक्षक भी उत्साहित नजर आ रहे हैं। हिसाब से जैसे इन बच्चों ने जो है मेहनत की है, तो ये कहीं जो है मार नहीं खा सकते आगे, जो है मतलब ये खुद ही जो है मतलब रोजगार जो है ढूंढ सकते हैं। और दूसरा हमने ये हमारे यहाँ जो है DGP द्वारा जो है एक जो है अभियान चलाया कि हर जगह जो क्या होनी चाहिए, OJT होनी चाहिए। तो अभी ये बच्चे जो है हमारे कुछ कितने 15 दिन के हमने बाहर भी मतलब OJT की है, मतलब ऑन द जॉब ट्रेनिंग में। तो वहाँ से काफ़ी कुछ सीखने को मिला, कुछ यहाँ से जो सीखने को मिला। तो आज इन्होंने जो डेमो बनाया है, तो इससे हमें बहुत खुशी हुई कि बच्चे जो है आगे जो है बहुत कुछ कर सकते हैं, मतलब रोजगार का साधन खुद ही जो है कर सकते हैं। बात करेंगे अगली अहम खबर की। देवभूमि उत्तराखंड की शांत वादियों में लव जिहाद और लैंड जिहाद का मुद्दा गरमाया हुआ है। कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसके बाद उत्तराखंड की जनता में आक्रोश उत्पन्न हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लव जिहाद और लैंड जिहाद पर सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। लव जिहाद मामलों को देखते हुए हरिद्वार पिरान कलियर शरीफ दरगाह में ऑल इंडिया सूफी सज्जादान सीन काउंसिल के 10 जून को सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन किया जाना है। आपको बता दें, देश की एकता और गंगा जमनी तहजीब को लेकर कार्यक्रम में देश भर के सूफी संत विचार विमर्श करेंगे। पिरान कलियर शरीफ दरगाह के एजाज साबरी सज्जाद नसीन का कहना है कि 10 जून को ऑल इंडिया सूफी सज्जादीन काउंसिल की तरफ से पिरान कलियर शरीफ में सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य सभी धर्मों के लोगों में प्यार का पैगाम पहुंचाना है और कार्यक्रम के माध्यम से गंगा जमनी तहजीब को आगे बढ़ाने का कार्य किया जाएगा।
पहला प्रयास है और अच्छा प्रयास होगा। लोगों को एकत्रित करने का कोई ना कोई कारण होता है और कोई ना कोई कार्रवाई, कोई ना कोई कार्यक्रम छोटे स्तर से प्रारंभ होकर के उसका बड़ा स्वरूप सामने आता है। सर्वधर्म सम्मेलन से तात्पर्य यही है कि सब लोग आए, अपने अपने धर्मों का अपने अपने स्पीच दें, लोगों को गाइडेंस दें, मार्गदर्शन करें, जो धर्मगुरुओं का कार्य है। अच्छी बात है, अच्छा प्रयास है और ये हर काम शांति से किया जा सकता है। उग्रता से या मैं चीजों को छोड़ दूं या प्रयास नहीं करूं शांति का, तो मुझे लगता है कोई भी कार्रवाई सफल नहीं होती। शांति का प्रयास हमेशा उसके लिए दरवाजे खुले रहते हैं और शांति से ही हर चीज का हल निकलता है, मेरा ऐसा मानना है। आने वाली 10 तारीख को पीरान किले शरीफ में ऑल इंडिया सूफी सज्जाद रशियन काउंसिल के बैनर के तले एक प्रोग्राम इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस हमने सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया है। एक पैगाम इंसानियत, ह्यूमैनिटी, पीस एंड लव जो हमारी खानकाहों से, हमारी मस्जिदों से, हमारी मंदिरों से, गुरुद्वारों से जो एक प्यार मोहब्बत का पैगाम जो हर वर्ग में जाता है, उसी के तहत हमने उसी सोच को देखते हुए पॉजिटिविटी फैलाने के लिए समाज में एक ये प्रोग्राम का मुनक्किद किया है, जिसमें देश भर से तमाम सूफी हजरात, सज्जादगान और हमारे धर्म गुरु, हमारे प्रीस्ट, सब लोग उसमें हमने कोशिश करी है कि सबको ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में बुलाया जाए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी ने अधिवक्ताओं के नवनिर्मित भवन का दीप जलाकर उद्घाटन किया है। चैम्बर उद्घाटन के अवसर पर न्यायमूर्ति रविंद्र मैथाणी, न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा, न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा, न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल, न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित सहित हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी एवं अधिवक्ता मौजूद रहे। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी ने कहा कि नए चैम्बर में 400 अधिवक्ताओं के बैठने की व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि नए चैम्बर में अधिवक्ताओं की सभी सुविधाओं को ध्यान में रखा गया है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रभाकर जोशी ने बताया कि अधिवक्ताओं के लिए बैठने की उचित व्यवस्था न होने के चलते नए चैम्बर बनाने के लिए लंबे समय से प्रयास जारी थे। सरकार की मदद से एक वर्ष में चैम्बर बनकर ये तैयार हुआ है। बहुत खुशी का मौका है कि नई चैम्बर ब्लॉक बना है और हाईकोर्ट के जो वकील हैं उनको बड़ी सहूलियत होगी। 400 वकील यहाँ एडजस्ट हो जाएंगे तो उससे वकीलों के काम करने में बड़ी उनको सहूलियत होती है, टाइम बचता है, एफिशिएंसी बढ़ती है एंड इससे वर्क प्रॉपर्ली होता है, अच्छा होता है। पूरी इक्विप्ड है। हाँ, काफ़ी अच्छी तरह बने हैं चैम्बर, हमने पहले भी देखे थे। बेटर देन ओल्ड चैम्बर। आपका कहना सही है, क्योंकि नए चैम्बर बनाने के लिए हमारी ओर से काफ़ी प्रयास किया गया था और इस साल जब हमने देखा तो हमने सरकार से भी निवेदन किया और सरकार ने भी हमें मदद करी, पैसा दिया। उसके बाद चैम्बरों का निर्माण 1 साल के अंदर कंप्लीट हो चुका है। इससे जो है कि हमारे कई जो अधिवक्ता भाई हैं उनके लिए जो हम बाहर टहला करते थे, काम नहीं कर पा रहे थे, तो अब वो कम से कम अपनी सुविधापूर्वक अपने चैम्बर में बैठ के काम करेंगे और उससे उनके काम में भी इफिशियंसी आएगी और काम का भी जो है एक प्रॉपर ढंग से काम भी हो पाएगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लक्सर में गर्ग डिग्री कॉलेज में भाजयुमो ने नव मतदाता सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया है। सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि भाजपा के 9 वर्ष के कार्यकाल में देश आज विकसित देशों की श्रेणी में गिना जाता है। उन्होंने कहा कि भाजपा के कार्यकाल में देश ने 9 साल में 100 साल का विकास किया है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान विश्व का सबसे युवा देश है और भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। आज का युवा नव मतदाता केवल भाजपा के साथ जुड़ना चाहता है। उन्होंने नव मतदाताओं का आह्वान करते हुए कहा कि देश के चहुमुखी विकास के लिए भाजपा को फिर से सत्ता में लाना जरूरी है। भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष शशांक रावत ने भाजयुमो कार्यकर्ताओं और नव मतदाताओं को संगठन की ताकत को बढ़ाने के टिप्स भी दिए। गर्ग डिग्री कॉलेज में आज नवोदित जो नया मतदाता है, जो पहली बार अपने मत का प्रयोग करेगा, क्योंकि आप सबको मालूम है कि हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होने के साथ साथ आगे 25 वर्षों तक पूरी दुनिया में यंग इंडिया रहने वाला है। ये युवाओं के हाथ में सब कुछ होगा और इसलिए ये युवाओं का आज हमारे युवा मोर्चा ने यहाँ पर नव मतदाता सम्मेलन युवाओं का रखा है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक शक्तिशाली, एक मजबूत केंद्र सरकार ने 9 वर्ष पूरे किए हैं। इसके निमित्त भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में एक महा जनसंपर्क अभियान पूरे 1 महीने चलाने जा रही है। उसी के निमित्त भारतीय जनता युवा मोर्चा एक नव मतदाता सम्मेलन जो 18 से 25 वर्ष के हमारे
युवा साथी हैं उनके बीच एक आउटरीच के तहत कार्यक्रम एक रख रही है, जिसके निमित्त आज मैं स्वयं यहाँ पर लक्सर में उपस्थित हूँ। और इसमें हम एक इंटरेक्शन सेशन की तरह, ताकि जो हमारी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं हम अपने युवा साथियों के मध्य रख सकें और एक मजबूती के साथ, ताकि उनको प्रेरित भी कर सके, क्योंकि उनका एक फर्स्ट टाइम वोट होगा अगले वर्ष, तो उनको बता सके कि 9 वर्ष की क्या हमारी नीतियाँ रही हैं। उत्तराखंड की खबरों में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ अहम खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करेंगे अगली खबर की। सड़कों पर नमाज, मॉल में नमाज, ट्रेन में नमाज के बाद अब बीजेपी दफ्तर में विशेष समुदाय के लोग कलमा पढ़ते नजर आ रहे हैं। मामला देहरादून में भाजपा महानगर कार्यालय का है, जहां कुछ लोग कलमा पढ़ते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसने उत्तराखंड के राजनीतिक गलियारों में बवाल मचा दिया है। कुछ कार्यकर्ता वीडियो में बीजेपी महानगर कार्यालय में बैठे हैं और कुछ कलमा पढ़ते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो भाजपा महानगर कार्यालय का बताया जा रहा है, जहां यह कलमा पढ़ी गई है। बताया जा रहा है कि महानगर कार्यालय में अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यक्रम के दौरान मुस्लिम कार्यकर्ताओं ने कलमा को पढ़ा है। वहीं इस मामले पर राजनीति भी खूब हो रही है। कांग्रेस ने इस वायरल वीडियो के आने के बाद भाजपा पर जमकर हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट का कहना है कि तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली भाजपा को इस वायरल वीडियो पर जवाब जरूर देना होगा, क्योंकि सड़कों पर नमाज पढ़ने को लेकर सवाल उठाने वाली भाजपा के घर कलमा पढ़ा जा रहा है। मुझे ये नहीं लगता है कि इसको अन्यथा लेना चाहिए। देखिए, कांग्रेस तो ये भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र और चेहरा है। इसकी कथनी और करनी का अंतर यही है। एक तरफ तो आप जो है सड़कों पर जो है मुस्लिम भाइयों की नमाज पढ़ने का विरोध करते हैं, दूसरी तरफ आप अपने कार्यालय में जो है नमाज पढ़वाते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी का वैचारिक परिवर्तन हो गया हो और हिंदुत्व की विचारधारा से आपका मन भर गया हो तो अच्छी बात है, आप कलमा पढ़वाएं या पूजा पाठ करवाएं या वहां पर आप जो है क्रिश्चियनों की प्रार्थना सभा करवाएं। कांग्रेस पार्टी को इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जो है खुल करके अपने इस वीडियो को जो है मीडिया में जो और अपने ऑफिशियल पेज पर वायरल करें और स्पष्ट बताएं कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा अब क्या है। देखिए, इसमें कहीं भी कोई ऐसी बात नहीं है जिससे आप असहज हो सकें। ये जो हमारा जो मोर्चा है वो अल्पसंख्यक मोर्चा ही है और अल्पसंख्यक मोर्चे के ही कार्यकर्ता वहाँ बैठे हैं, तो मुझे ये नहीं लगता है कि इसको अन्यथा लेना चाहिए। देखिए, कांग्रेस तो तुष्टीकरण की राजनीति करती है, समुदायों को बांटने की राजनीति करती है। आज तक जो कांग्रेस की राजनीति रही थी वो उसने समुदाय को बांटकर ही राजनीति करी थी, उनको डरा कर हमेशा रखती है। इसलिए वो जो डर का माहौल हमेशा बनाए रखना चाहते हैं। हम लोगों ने तो सबका साथ, सबका विकास और सबका सहयोग से हम आगे चलने वाले लोग हैं, इसलिए हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं। तो उसमें भी उनको राजनीति में जरा रही तो आने दीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र और चेहरा है। इसकी कथनी और करनी का अंतर यही है। एक तरफ तो आप जो है सड़कों पर जो है मुस्लिम भाइयों की नमाज पढ़ने का विरोध करते हैं, दूसरी तरफ आप अपने कार्यालय में जो है नमाज पढ़वाते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी का अब बात अगली खबर की। रुड़की की गंग नहर कोतवाली क्षेत्र के गणेशपुर में बीती रात घर में तमंचे लेकर घुसे बदमाशों ने जमकर आतंक मचाया है। महिला को घायल करने के साथ घर का कीमती सामान चोरी करके बदमाश ले गए। शुक्रवार की रात करीब 10 बजे गंग नहर निवासी भंवर सिंह पुत्र संदेश, उसकी पत्नी, माता और 1.5 साल का बच्चा घर में मौजूद थे। तभी अचानक तमंचों के साथ 3 बदमाश उसके घर में घुस गए और घर में मौजूद 1.5 साल के बच्चे के सर पर तमंचा रखकर घर में लूटपाट शुरू कर दी। इसके साथ ही उसकी माता को तमंचे के बट से घायल कर दिया। बताया गया कि बदमाश घर के कीमती सामान को लेकर फरार हो गए। संदेश ने इसकी सूचना 112 के माध्यम से पुलिस को दी। परिजनों के अनुसार मामले की जानकारी मिलने के बाद भी काफी देर तक पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। बाद में पीड़ित कोतवाली पहुंचे और पुलिस को घटनाक्रम से अवगत कराते हुए हंगामा भी किया। मामले की जानकारी पाकर एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह मौके पर पहुंचे, साथ ही अन्य पुलिस बल भी बदमाशों की तलाश में जुट गया। इस संबंध में एसपी देहात स्वप्न किशोर ने बताया कि मामले की जानकारी मिली है और जांच की जा रही है। जिसमें कि एक घर में कुछ लोगों के द्वारा घुसकर घटनाकारी की गई है। सूचना पर अभी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, साथी संकलन किए जा रहे हैं। क्या घटना है उनके द्वारा 100 नंबर पर सूचना दी जाने की बात कही जा रही है। 100 नंबर की सूचना मंदिर के पास में
और मैं तो पढ़ाई कर रहा था अंदर और मम्मी बाहर बैठी थी बच्चे को लेकर ना, मेरा लड़का है जो 1 साल में। तो अचानक वो तेज चिल्लाई बहुत मम्मी ना, चिल्लाने के आवाज़ आई तो मैं बाहर आया। जब मुझे पता लगा सारा मामला, और तीनों के पास हथियार थे, 3 लड़के थे और लूटपाट भी करके ले गए और मम्मी का भी उन्होंने यहाँ पर मारी। बच्चे को छीन ले क्या करा? बच्चे को आगे मार देंगे, बच्चे का भी लगाया उन्होंने। और 100 नंबर पर फ़ोन करा दो, 100 नंबर पर फ़ोन करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। 1.5-2 घंटे हो गए, पुलिस आई नहीं, मैंने कहा कि गोली मार दी हमारे यहाँ पर, और कोई पुलिस नहीं आई। और बिजली भी जब भी भागी, लाइट भी भगाई। तो मुझे ऐसा लग रहा है बिजली वाले भी कुछ मामला ऐसा हो कि फ़ोन करा और पैदल ही आए, पैदल ही निकल गए। रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बुधवार को महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को लेकर एक विवादित बयान दे दिया। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत हमारे वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन उनका यह बयान किस परिप्रेक्ष्य में है यह वही बता पाएंगे। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जब मेरी मुलाकात त्रिवेंद्र सिंह रावत से होगी तो मैं जरूर उनसे इस बयान के बारे में पूछूंगा कि उन्होंने यह बयान किस भाव से दिया है। त्रिवेंद्र जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता है, उनका बयान किस परिप्रेक्ष्य में रहा होगा उसका उत्तर वही दे पाएंगे। और क्योंकि अभी हमने सोशल मीडिया के माध्यम से बाकी मानस बयान को समझा है, त्रिवेंद्र जी जैसे मेरी भेंट होगी तो मैं भी समझने का प्रयास करूँगा कि किस परिप्रेक्ष्य में उनका यह कहने का भाव था। देखिए, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि प्रत्यक्ष रूप से अभी इस बयान के बारे में हमारे पास कोई स्पष्ट जानकारी ना, हमने भी उनसे इस संबंध में वार्ता की है। व्यक्तिगत मत होते हैं, व्यक्तिगत मत हर व्यक्ति के अपने विचारों के आधार पर होते हैं, और ये मत जो किस रूप में उनका रहा है वो उस बारे में बहुत सटीक जानकारी वही दे पाएंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। थाना राजपुर अंतर्गत ग्रेट वैल्यू होटल से दिलाराम चौक की तरफ जाती एक स्विफ्ट कार चालक को अचानक हार्ट अटैक आ गया। मौके पर यातायात व्यवस्था व चेकिंग संभाल रहे सीपीयू हॉक 2 उप दीवान सिंह गुसाई व कांस्टेबल KM जैदी द्वारा तुरंत कार चालक की सहायता करते हुए अन्य पुलिसकर्मियों की सहायता से उक्त व्यक्ति को नंदा अस्पताल में फर्स्ट एड दिलवाया व एम्बुलेंस की मदद से मैक्स हॉस्पिटल भिजवाया। उक्त व्यक्ति उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन का है, जिसमें एक महिला अधिकारी चालक के साथ मैक्स हॉस्पिटल गई है। अब बात अगली खबर की। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त करार दिया जाने के बाद कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भाजपा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपमानित करने का प्रयास कर रही है। वहीं त्रिवेंद्र के बलिया में दिए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तुष्टीकरण की सारी सीमाएं पार करते हुए महात्मा गांधी के हत्यारे को देशभक्त बताया है। कुछ समय बाद भाजपा नेता नाथूराम गोडसे को भारत रत्न देने की भी मांग कर सकते हैं, इसमें आश्चर्य की बात नहीं होगी। उन्होंने कहा कि आज सत्ता में बैठे लोग देशभक्तों को देशद्रोही और हत्यारों को देशभक्त ठहराने पर तुले हैं। महारा ने कहा कि त्रिवेंद्र ने गोडसे को देशभक्त बताकर भाजपा का असली चेहरा बता दिया है। इन्वेस्टर्स समिट जो त्रिवेंद्र जी ने किया था उसमें कुछ आए भी और कुछ नहीं भी आए, वो कोशिश थी, और ये हर मुख्यमंत्री अपने यहाँ कोशिश करता है। उत्तराखंड की खबरों में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, और आगे आप देखिए के न्यूज़ इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी के साथ।